वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू और आज की क्लास में हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री देख चुके हैं, कंप्यूटर के टाइप्स देख चुके हैं, कंप्यूटर का डेवलपमेंट देख चुके हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, ठीक है, देखो दो मेन कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर के। मैंने आपको पहले भी बताया था कौन कौन से होते हैं भाई। दो मेन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होंगे भाई, जिनके बिना आप काम कर ही नहीं सकते। पहला होता है आपका हार्डवेयर, कौन सा होगा भाई, हार्डवेयर होगा, और सेकंड वन होगा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या है और हार्डवेयर के अंदर जो है क्या क्या चीजें आती हैं और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करेंगे कि हार्डवेयर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर करने के बाद आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला टॉपिक रहता है, सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ओएस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेटवर्किंग वाला करेंगे और आपका जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी 10 या 15 दिन के अंदर जो है आपका जो कंप्यूटर का बेसिक है उसको कवर करिए। और फिर जो पूरा बेसिक है आपका, मतलब जितने भी आपके 15-20 जो टॉपिक बेसिक में आ रहे हैं सबके ऊपर हम टेस्ट ले। क्योंकि देखो जो आपका कॉमन पार्ट होता है ना, आप जब टीचिंग एग्जाम दोगे तो आपका एक कॉमन पार्ट भी होता है जहां पर आपका कंप्यूटर आता है। तो वो जो कॉमन पार्ट होगा वहां पर आपका जो कंप्यूटर आएगा वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का आएगा। बेसिक लेवल आपका जो सब्जेक्ट है वहां पर भी आएगा, लेकिन वहां पर जो है आपके और बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कंप्यूटर का आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटे, तो इसलिए जो है हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर क्या है। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर का जो मेन काम होता है, जो मेन फंक्शनिंग है, क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी इनपुट यूनिट होगी और यहाँ पर आपका आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और यहाँ पर आपका सीपीयू होता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू और आपकी मेमोरी यूनिट। ये तीन चीजें होती हैं भाई। कई बार मेमोरी यूनिट की जगह हम रजिस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, रजिस्टर भी आपका एक टाइप का मेमोरी ही है जहां पर हम कुछ टाइम के लिए जो है डेटा को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। अब हार्डवेयर होता क्या है, वो सारी चीजें जिनको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, जैसे आपके इनपुट डिवाइस क्या होंगे, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर में इनपुट देते हो। मतलब ये कंप्यूटर के बाहर है और कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए जो है आप क्या करते हो, इनपुट देते हो। ठीक है, देखो अब मैं कहूँ भी, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, पर्सनल कंप्यूटर की बात होती है। ठीक है, और मैं कहूँ भी मेरा मूड जो है वो बहुत ही खराब है। ठीक है, मैंने सैड सा मुंह बना रखा है या मैं रो रही हूँ, तो आपका कंप्यूटर ऐसा तो नहीं है ना कि आपको देख के अपने आप ही जो है सैड सॉन्ग चला देगा, पुराने गाने चला देगा, या थोड़े जो बहुत दुखी वाले टाइप के गाने हैं वो चला देगा, या बहुत ज्यादा खुश हो तो बहुत एक्साइटेड वाले गाने चला देगा, जैसे जो डीजे टाइप होते हैं वो वाले गाने चला देगा। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है। आपको जो है जिस लेवल के, जिस तरीके के गाने सुनिए, जिस तरीके का आपको काम करवाना है, उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में क्या देनी पड़ेगी, इनपुट देनी पड़ेगी, तभी जो है आपका कंप्यूटर काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप इनपुट लेके काम करने लग जाए। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का काम क्या हो गया कि वो इनपुट देते हैं आपके यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब इस इनपुट में क्या हो जाएगा, जो भी आप बाहर से इनपुट देते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, आपका जो स्कैनर हो गया, मतलब जिसके थ्रू जो है इनपुट दी जाती है, MICR हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है इनपुट वाली। ठीक है, अब आ जाओ भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो है आप उस पर काम करवा रहे हो, जैसे मैंने कहा भी दो या दो को जोड़ दो, तो मैं ऐड करवा रही हूँ, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एडिशन करवाया, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जो भी मैं कमांड दे रही हूँ, जो भी मैं इनपुट दे रही हूँ, वहां पर ये वाली जो है चीजें यूज होंगी। ठीक है, और जब ये वाला काम हो जाएगा, मतलब जब ये वाला काम हो जाएगा, तो ये आपको क्या करेगा भाई, आउटपुट देगा। ये आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट जो है वो आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक हो गया आपके सॉफ्ट कॉपी, मतलब आउटपुट जो है वो आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक होती है सॉफ्ट कॉपी और एक होती है हार्ड कॉपी। सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। हाँ, सॉफ्ट कॉपी जो मिलेगी वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखती है। ठीक है,
तो मॉनिटर हो गया। और जब आप हार्ड कॉपी की बात करो तो आप क्या बोलोगे भाई, प्रिंटर। जब हम प्रिंटर के थ्रू जो है अपना कोई भी प्रिंट आउट लेते हैं या मुझे कोई भी पेज निकालना है, जैसे हम अपने एडमिट कार्ड को जो है प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है, हार्ड कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो वो आपकी आउटपुट है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी जो भी आप मॉनिटर पे, जैसे आपका एडमिट कार्ड आया वेबसाइट पे आया, आपने फटाक से जो है अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर लिया, तो वो एक क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी आउटपुट, जो अब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर में क्या हुआ, मॉनिटर को छू सकते हो, बिल्कुल छू सकते हो। प्रिंटर को छू सकते हो, बिल्कुल छू सकते हो। सीपीयू को छू सकते हो, छू सकते हो। मदरबोर्ड के अंदर जो है जितनी चिप लगी हैं, जितने स्लॉट्स हैं, उनको छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, क्या है भाई, हार्डवेयर डिवाइसेस। जिस चीज को आपने छू लिया, स्टोरेज डिवाइसेस में आपने मैग्नेटिक डिस्क, आपकी पेन ड्राइव, आपकी फ्लैट डिस्क, उन सारी सीडी को, डीवीडी को, जिन जिन चीजों को आप छू रहे हो, वो आपकी क्या है भाई, हार्ड डिस्क है, सॉरी हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में आपके इनपुट डिवाइस भी आ गए, आपके आउटपुट डिवाइस भी आ गए, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट भी आ गई, आपके स्टोरेज डिवाइसेस भी आ गए। क्लियर है भाई? क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं आपके डेटा के ऊपर, ठीक है। डेटा वैसे तो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन कई बार क्वेश्चन डेटा के ऊपर इस तरीके से आता है, जब आप आपके कंप्यूटर को इनपुट देते हो, जब आपके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, क्योंकि बार बार जब आप एक ही चीज को पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगी, आपको फिर से जो है उस चीज को करने की जरूरत नहीं है। डेटा क्या होता है, रो फैक्ट्स एंड कलेक्शन होता है। डेटा क्या होता है, रो फैक्ट्स एंड कलेक्शन। ये डेफिनेशन तो आप देखते ही आए हो। एक तरीके का कच्चा माल होता है जो प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, या फिर आप इसको कह सकते हो अनप्रोसेस्ड कलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलोगे, अनप्रोसेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब जो आपका अनप्रोसेस्ड डाटा है, मतलब जो आपने प्रोसेस नहीं किया है, ठीक है, अनप्रोसेस्ड कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब जैसे सपोज करो, ठीक है, जैसे मेरी राइटिंग है बहुत खराब है, मतलब कई क्या होगा, कई बच्चों को समझ में आएगी, कई को नहीं आएगी, लेकिन मैं तो अपने डाटा को जो है राइटिंग को अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाता है, ठीक है, जो सबको समझ में आते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनको खिचड़ी बनाने की आदत होती है, मेरी तरह की, एक छोटी सी चीज यहाँ लिखी, छोटी सी वहां लिखी, एक पेज में काफी सारी चीजें भर दी। तो वो चीज जिसने लिखी है बंदा वही समझ सकता है, वो आपका होगी डेटा, कि वो अनप्रोसेस्ड कलेक्शन है। अनप्रोसेस्ड कलेक्शन है यानी कि सिर पैर का नहीं पता, लेकिन जिसने किया है उसको ही पता है, ठीक है। तो ये जो डेटा होता है, ये आपकी क्या होती है भाई, इनपुट होती है। जब आप डेटा जो है इनपुट में दोगे और जब वो एक मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, तो वो आपकी आउटपुट बन जाएगी। तो डेटा को हम किस में चेंज करवाते हैं, डेटा को हम चेंज करवाएंगे इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। किसमें, इंफॉर्मेशन के अंदर। इंफॉर्मेशन आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है, होती है भी, जिसको हर कोई समझ सकता है। और ये जो डेटा होता है, ये आपका इतर बितर होता है, इधर उधर से टूटा फूटा मिलता है, जिसको जो है कम लोग ही समझ पाते हैं, और जब उसकी इंफॉर्मेशन बन जाती है, वो सारी सब लोग समझते हैं। तो समझ में आया कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। क्लियर है भाई? डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ जो है नोट्स बनाते चलो, एक कॉपी बना लो, कॉपी में लिखो भाई ये जो है ये आपका बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर में ये टॉपिक है, देन जो है आपको लिखना स्टार्ट करो, देन आपका एडवांस शुरू होगा तो आप वहां से लिखना स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं आपके मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो है बहुत कम बच्चों ने देखा होगा, ठीक है। मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर लगता है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें आपकी होती हैं, है ना। इरेज ही नहीं हो रहा भाई, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड पे। हाँ जी, अब देखो मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है। मदरबोर्ड को देख लेते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर वैसे तो हम मदरबोर्ड को एक दिन डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज ये समझो कि मदरबोर्ड के अंदर आपका होता क्या क्या है, ठीक है। आपने वैसे तो सुना होगा कि आपका जो है जनरेशन कंप्यूटर, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हो। तो इस तरीके का ग्रीन कलर का होता है भाई, ठीक है, जिसके अंदर काफी कुछ लगा होता है, रजिस्टर्स होते हैं, आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, या इसको आप माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हो, ठीक है, कह सकते हो क्या माइक्रो प्रोसेसर है। ये जो है आपका एक सीपीयू है,
और यहाँ पर क्या है, इससे जो है सारी चीजें अटैच होती हैं। हम क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं और ये क्या करेगा, सब जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो है आपका रैम जो है, इस तरीके से आपकी रैम होती है। और आपने एक चीज सुना होगा कि आप कोई भी कंप्यूटर खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो बताया जाता है कि इसके अंदर 8 GB रैम है या 4 GB रैम है और आप इसको जो है इतने GB तक और एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, सपोज यहाँ पर बताया गया है कि इस लैपटॉप के अंदर 4 GB रैम है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो भाई 8 GB तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि आप बाहर से एक्स्ट्रा जो है रैम ला के जो है इसमें जो है डाल सकते हो, ताकि जो है आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, रैम से ही जो है आपकी क्या बनती है भाई, स्पीड जो है फास्ट होती है। इतना तो हम सब पढ़ते आए हैं। यहाँ पर जो है आपके क्या होते हैं भाई, ग्राफिक कार्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके इस तरीके के ग्राफिक कार्ड होंगे। ठीक है, अगर मदरबोर्ड नहीं देखा है तो उठा के देखो, ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई देगी जिसमें काफी कुछ जो है अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ग्राफिक कार्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके साउंड कार्ड होंगे, जिसमें इस साउंड कार्ड से जो है आपको साउंड सुनाई देती है। अगर ये ना हो तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद आपको वीडियो के लिए जो है वीडियो कार्ड अलग से रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ऊपर में आपको दिखाई देते हैं पोर्ट, काफी सारे पोर्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर यूएसबी पोर्ट अलग से रहता है। ठीक है, काफी सारे पोर्ट होते हैं। इन पोर्ट में आपका एक पोर्ट आता है जिसको आप क्या कहते हो, पैरेलल पोर्ट। क्या कहते हो, पैरेलल पोर्ट। इस पैरेलल पोर्ट का क्या काम होता है भाई, ये जो पैरेलल पोर्ट होता है ये करता है आपका, जो भी आप प्रिंटर जो है, मतलब आपका जो प्रिंटर अगर आपको अटैच करना है। ठीक है, कई ये क्वेश्चन आया है भी, पैरेलल पोर्ट आप क्यों यूज करते हो, तो अगर आपको प्रिंटर अटैच करना है बाहर से, जब आप एक्सटर्नल जो है प्रिंटर को अटैच करवाते हो तो आप उसको कहां पर अटैच करवाओगे, पैरेलल पोर्ट के अंदर। ठीक है, कहां अटैच करवाओगे भाई, पैरेलल पोर्ट के अंदर। तो प्रिंटर को अटैच करवाने के लिए आप किसका यूज करते हो भाई, पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यूएसबी वगैरह जब हम करते हैं, ठीक है, जैसे आपका फोन आजकल क्या आ रहा है, एक अडेप्टर अलग से आता है, यूएसबी केबल अलग से होती है जिसको आप कहीं पर भी अपने लैपटॉप में भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही आपका यूएसबी पोर्ट अलग होता है। और यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, फटाफट कमेंट करो, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। और इसको किसने डेवलप करवाया था, टिम बर्नर ली ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका डेवलपमेंट किसने किया था, तो टिम बर्नर ली ने। और टिम बर्नर ली ने अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड वाइड वेब का भी क्या किया था भाई, इन्वेंशन किया था। तो WWW का भी इन्वेंशन किसने किया था भाई, टिम बर्नर ली ने किया था। और आपका यूएसबी का भी किसने किया था भाई, टिम बर्नर ली ने किया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है कई बार आ जाते हैं, तो इनको बार बार जो है पढ़ते रहा करो, ताकि जो है आपको एक माइंड में याद हो जाए, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो समझ में आया, देखो मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। जब हम मदरबोर्ड डिटेल में करेंगे तो वहां पे हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, तो यही देखो कि भाई यहाँ पर आपके साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड, आपके यहाँ पर पोर्ट हो गए, जितने भी पोर्ट हो गए। यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर है, हम इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो इधर उधर जहां पर भी है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और ये जितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना जल्दी जो है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है भाई। जैसे मैंने जब हिस्ट्री करवाई थी तो बहुत लेट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था। पहले जो है बहुत टाइम लग गया था। और फिर वैक्यूम ट्यूब का मैंने यही बताया था कि जब हम वैक्यूम ट्यूब को चार्ज करते थे वो बहुत जल्दी हीट हो जाती थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, जैसे आपका बल्ब गर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और अब जो है काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्लियर है भाई, मदरबोर्ड क्लियर है भाई। ठीक है, एक सेकेंड, ये हेलो फ्रेंड्स, बहुत कोशिश कर ली मैंने, बोर्ड साफ ही नहीं हो रहा है, पानी से, वैसे वाइप से, हर चीज से कोशिश की है। पता नहीं अभी मैंने नई इंक डाली थी, अब वो कैसी इंक आई है। पहले भी मैंने बड़ी मुश्किल से साफ किया था। ठीक है, और अभी भी मैं काफी देर से लगी हुई हूँ, लेकिन बोर्ड जो है वो साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, अभी काफी कुछ रह गया है हार्डवेयर के अंदर, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इंक जो है मैं चेंज करवानी पड़ेगी मुझे, दूसरी इंक लेकर आऊंगी जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। अब की बार मैंने किसी से मंगवाई थी तो पता नहीं कैसे परमानेंट आ गई है, कैसी आ गई है।
लेकिन साफ होने का नाम नहीं ले रही, तो पहले बोर्ड को अच्छे से साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ होगा वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी का जो पार्ट है, वैसे वीडियो तो काफी लंबी बनने वाली थी, 1 घंटे की वीडियो बनती, लेकिन अब मैं कैसे लिखूं यहाँ पर, ठीक है। कुछ मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ, फिर उसके बाद जो रजिस्टर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सीपीयू देख लो, सीपीयू क्या होता है, ठीक है। ग्रीन वाले मार्कर से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये नीचे वाला पार्ट जो ऊपर का जितना खाली है, वहां पर हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट अपना जो है कुछ करें। तो देखो सीपीयू क्या होता है। सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। हाँ देखो ये सही है, वो ये वाली इंक सही है, पता नहीं ये जो नई इंक है ये कैसी आई है, ठीक है। अब देखो सीपीयू, सीपीयू जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इस तरीके की चिप होती है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है ना वही होता है आपका, और यहाँ पर इस तरीके से डॉटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जो है डॉटेड होंगे, और ये जो डॉट है ना, ये दिखने में डॉट है, लेकिन ये क्या होती है, वायर होती है। ये क्या होती है भाई, ये वायर होती हैं। आपने सुना है ना कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। तो ये डिपेंड करता है आपके जितने यहाँ पर डॉट्स होंगे, जितनी ज्यादा, जैसे 64 का है तो उतनी ज्यादा जो है बाकी चीजों को चार्ज कर पाएगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है, पूरे मदरबोर्ड को जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये पास ऑन कर सके, ठीक है। तो समझ में आया कि किस तरीके से हम कहते हैं कि ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ये हम कहते हैं वायर्स की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद देखो सीपीयू का आप सबको पता है काम क्या होता है, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, जो भी काम करवाना हो, देन हम इसको क्या करवाते हैं, आउटपुट करवा देते हैं अदर जो आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसको, ठीक है, यूजर को। तो क्लियर है भाई आपका जो सीपीयू है उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर को भी आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हो, सीपीयू को भी आपका क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, फटाफट कमेंट करके बता दो। पता नहीं क्या हो रहा है, या तो मैंने पानी लगा दिया है, नहीं ये साफ हो गया, लेकिन ये ब्लैक वाला तो आपका कैसे भी साफ नहीं हो रहा। बहुत कोशिश कर ली भाई मैंने, वाइप्स भी लगा के देख लिया बट नहीं हो रहा है साफ। अब देखो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट देखो क्या होगा, सीपीयू के बाद देखो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की मैं अगर बात करूं तो एक डायग्राम बनाती हूँ जिसको आपको अच्छे से समझ में आए। इसका काम जो होता है, इसका काम होता है सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डील करना। क्या होता है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डील करना। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो ये आपका एएलयू हो गया, ये आपका सीयू हो गया, ठीक है। नीचे जो है आपकी मेमोरी यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये जो मेमोरी यूनिट है यहाँ पर आपके इनपुट, इन दोनों के बीच में, मतलब जो आपका सीपीयू है और आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बीच में क्या करवाता है, डील करवाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इनपुट देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी अलग इंस्ट्रक्शन होगी, और यहाँ से जो है इस तरीके से। तो आप लोगों ने सुना होगा पहले हम क्या करवाते हैं, फेच करवाते हैं इंस्ट्रक्शन को, सुना है ना। तो यहाँ पर मैंने फेच करवाया, यहाँ पर हम डिकोड करवाते हैं, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम रिजल्ट को क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सुनी है, ये लाइफ साइकिल है। कई बार जो क्वेश्चन आ भी जाता है इसके ऊपर कि जो है आपको पूछा जाता है पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपने फेच करवाया, देन आपने डिकोड करवाया, फिर आपने एग्जीक्यूट करवाया, लास्ट में आपने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवा दोगे मेमोरी के अंदर, यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा रहे हो। तो समझ में आया कि सीयू का काम क्या होता है, इसका काम होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डील करना, और कैसे जो है वो आपके डिवाइसेस रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे जो है अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है एक कमांड देनी है, मैं किसी पीडीएफ को या पीपीटी को जो है प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। जब मैं कमांड दे रही हूँ तो वो कमांड जो है वो हम सीयू के थ्रू ही देंगे, क्योंकि पहले तो ये देखेगा ना कि जो हमारे पास जो प्रिंटर जो जुड़ा है उसके अंदर इंक जो है या नहीं है। अगर इंक नहीं है तो आप कैसे जो है वो प्रिंट ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो पहले तो जो है हम प्रिंट का हम यही देखेंगे कि जो आपका लेजर प्रिंटर जो भी है वहां पर इंक है या नहीं, अवेलेबल है, तभी आपका प्रिंट आउट आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर है भाई, ये क्लियर है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा तो बता देना भाई, फिर एक क्लास और अलग से मैं बना दूंगी। मैं तो सोच रही थी कि आपकी क्लास आपकी अच्छे से कवर अप हो, लेकिन पता नहीं ये मार्कर की वजह से क्यों प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी, डायग्राम समझ में आया कि कैसे हम फेच करवाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर सॉरी फेच करेंगे, फिर डिकोड करवाएंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा जो भी इंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद
आते हैं आपके रजिस्टर्स। रजिस्टर आपने सुना तो बहुत होगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया रजिस्टर होते क्या है। देखो अगर आपने मेमोरी का डायग्राम देखा है ना, मेमोरी का अगर आपने डायग्राम देखा तो सबसे ऊपर होते हैं आपके रजिस्टर, रजिस्टर के नीचे आती है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के नीचे आती है आपकी मेन मेमोरी जहां पर आपकी रैम और रोम होती है। क्लियर है? अब आप ये देख सकते हो कैश मेमोरी आपकी रैम से फास्ट होती है, तो जो रजिस्टर्स होंगे वो आपके कैश से फास्ट होते हैं, लेकिन जो साइज होता है ना रजिस्टर का वो बहुत छोटा होता है। आपने जो है इस तरीके के बहुत सारे रजिस्टर देखे होंगे, R1 रजिस्टर, R16 रजिस्टर, R24 रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर, छोटे छोटे रजिस्टर जो है लगे होते हैं। ठीक है, अब मैं सपोज करो यहाँ पर आपको जो है सम करवाना है 2+2 का। ठीक है, तो अगर मैं 2+2 का सम करवा रही हूँ तो जो है ये 2 भी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, ये 2 भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो कुछ टाइम के लिए स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? टेम्पररी स्टोरेज के लिए हम किसका यूज करते हैं? रजिस्टर्स का। किसका यूज करते हैं? रजिस्टर का हम यूज करते हैं, ताकि जब भी आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट करना चाहता है इंस्ट्रक्शन को, तो उस टाइम के उसके रिजल्ट को जो है स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रजिस्टर का यूज करते हैं। और रजिस्टर की वजह से जो आपकी स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये स्पीड जो है रजिस्टर जो है वो आपका बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, इसलिए भी आप रजिस्टर्स का यूज करवाते हो। तो क्लियर है, रजिस्टर आप यूज क्यों करते हो? टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए। ठीक है, टेम्पररी स्मॉल डेटा स्टोरेज के लिए, बहुत ज्यादा डेटा आप स्टोर नहीं करवाते। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर डेफिनेशन की बात करो तो आ जाएगा व्हेन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, व्हेन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद डेटा इज टेम्परली स्टोर्ड इन स्मॉल, डेटा इज टेम्पररी स्टोर्ड in small data, small local memory location। ठीक है, कि स्मॉल जो है लोकल जो है मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाते हैं। जैसे ही ये रिजल्ट इसका 4 बना तो ये जो है ये खत्म हो जाएगा, वहां से हट जाएगा भाई, उसने जो जितनी स्पेस लिया था वो वहां से चला गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब आप प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है इंस्ट्रक्शन को, डेटा इज टेम्पररी स्टोर्ड इन स्मॉल लोकल एरिया एंड दिस आर कॉल्ड, इसको आप क्या कहोगे भाई? रजिस्टर्स कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है प्रोग्राम काउंटर के ऊपर, तो कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है भी कई बार आया है। तो कुछ मेन जो टाइप है आपके रजिस्टर की वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मेन टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, तो कुछ मेन टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका मेन टाइप ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो होगा आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर से ही आप समझ में आ रहा होगा रजिस्टर। एक सेकेंड भाई, मैं भी पता नहीं क्या गलत लिखी जा रही हूँ। ठीक है, एक्यूमुलेटर से ही समझ में आ रहा है। एसी क्या होता है? ये स्टोर करवाता है जो भी आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, मतलब जो भी आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होंगे, ठीक है, उनको स्टोर करवाने के लिए, मतलब जो भी आपके अर्थमेटिक प्लस घटा गुना जो भी आपके लॉजिकल, ठीक है, उनको स्टोर करवाने के लिए आप यूज करते हो एक्यूमुलेटर का। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है तो आप इसको याद कर सकते हो। एक्यूमुलेटर दैट इज ए, जो भी आपके एएलयू और जो भी आपके एलयू होते हैं यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्यूमुलेटर का हम यूज करवाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर दैट इज MAR। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है जिस भी डाटा पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस भी डेटा पे आप काम कर रहे हो उसके एड्रेस को स्टोर करवाता है। ठीक है, उसके एड्रेस को स्टोर करवा के रखता है। ठीक है, मतलब करंटली आप जिस डेटा पे काम कर रहे हो, मैं जिस डेटा पे काम कर रही हूँ, जैसे मैंने जो है ऑनलाइन इंटरनेट से कोई PDF जो है वो डाउनलोड की, ठीक है,
मैंने सपोज करो आप इंटरनेट पे हो, ये आपका इंटरनेट है, ठीक है, और आप जो है यहाँ से कुछ भी आपने सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, केवीएस का लगा लो, डीएसएसबी का लगा लो, एचएसएससी का लगा लो, जिस भी का आपने जो है सर्च किया और आपको मिल गया, ठीक है, और आप उस पीडीएफ को स्टोर करना चाहते हो, उस पेपर को आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, तो उस ये जो है ये आपका करंट डेटा है, ठीक है, आप इस करंट डेटा को क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा, इसका जो है कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा, और उस एड्रेस को कौन स्टोर करके रखता है भाई, MER, कौन स्टोर करके रखता है, MER स्टोर करके रखता है, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। समझ में आया कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो आपके करंट डेटा के एड्रेस को स्टोर करवाता है। एग्जाम्पल से क्लियर है। अब देखो प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर कई बार एग्जाम में आया है और आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ भाई, नोट डाउन करते जाओ क्योंकि जरूरी है। अब देखो थर्ड, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपके नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता है, क्या करता है, नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता है। अब यहाँ पर सेम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता है, नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए प्रोग्राम काउंटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर सेम एग्जांपल लो, ये है आपका इंटरनेट, और इस इंटरनेट से आपने क्या किया, आपने पेपर ढूंढे, ठीक है, आपको जो है कई सालों के पेपर मिल गए, क्योंकि हम जो पिछले साल के पेपर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि पिछले 6-7 साल के, एटलीस्ट 4-5 साल के तो पेपर हमें मिले ही मिले, ठीक है। सपोज आपको 2 साल के पेपर मिले, तो ये है आपका पेपर 1 और ये है पेपर 2, ठीक है, दोनों ही पीडीएफ की फॉर्मेट में है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ दोनों डाउनलोड होंगे, पहले तो जो है ये वाला डाउनलोड होगा, तो इसका जो करंट जो एड्रेस है वो कौन स्टोर करेगा भाई, आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करेगा, ठीक है। और P2 इसका भी एड्रेस जो है पहले ही जो है स्टोर कर लिया जाता है, ताकि नेक्स्ट जो है ये फटाफट इसमें कमांड दे सके। तो इस नेक्स्ट का जो रजिस्टर स्टोर होगा वो आपका कहाँ पर स्टोर होगा भाई, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। तो प्रोग्राम काउंटर आपका यही काम करता है कि देखो करंट आपका स्टोर हुआ MER के अंदर, और जो इसका नेक्स्ट स्टोर होगा वो होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर, जिसको आप PC भी कहते हो, फुल फॉर्म आ जाए PC की, इन उसमें आ जाए तो पर्सनल कंप्यूटर होगा, और इसके अंदर एड्रेस की उसमें आ जाए तो प्रोग्राम काउंटर होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करवाता है, MER जो है करंट डेटा पे जिसपे हम काम कर रहे हैं उसके एड्रेस को करवाता है। एक्यूमुलेटर में जो आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल डेटा होता है उसको स्टोर करवाने के लिए एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। और अब आ गया आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, लास्ट है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इन पे जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कई बार क्वेश्चन आए हैं भाई प्रोग्राम काउंटर पे, जो है आपको मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला होगा, MER पे भी क्वेश्चन आता है। तो जो करंट में जो भी काम होता है, जो करंट में जो भी इंस्ट्रक्शन, मतलब करंट में जो भी काम चल रहा है, मतलब करंट में आप जो भी काम कर रहे हो उस पे स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप किसका यूज करते हो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज करते हो, ठीक है। देखो है तो जब आप क्या करते हो, देखो भाई अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, आपने किसी चीज की कमांड की, आपने म्यूजिक चला दिया, ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई फटाक से म्यूजिक हो गया, उसके पीछे कितनी सारी चीजें लगी हैं, आप इन चीजों को सोच ही नहीं पाते। तो यही है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सेम आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, जो जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो उसके पीछे जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे काम होना है, वो काम होता है आपका किसका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, ठीक है। कि कैसे जो है आप करंट, ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर मैं सीधा बोलूं तो करंट में आप जिस डेटा पर काम कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट में आप जिस डेटा पे काम करो वो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। करंट में आप जिस डेटा पे काम कर रहे हो उसके एड्रेस को स्टोर करवाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद जो है नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करवाता है, एडवांस में ही डेटा को स्टोर करवा लेता है, डेटा के एड्रेस को स्टोर करवा लेता है, दैट इज प्रोग्राम काउंटर। और आपका जो है एक और था, दैट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, वो आपका क्या करता है भाई,
क्या करता है, फटाफट बता दो। जो भी आपके अरिथमेटिक और लॉजिक होते हैं उनके डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम अक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज करते हैं। क्लियर है भाई? मुझे मेरी उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है चारों की चारों टर्म, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना और इनकी डेफिनेशन क्या कहती है वो भी याद कर लेना, ठीक है। अब आपका लास्ट रह गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक लास्ट चीज रह गई है हार्डवेयर के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आ गए आपके इनपुट। हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आएंगी वो देखो। अब हार्डवेयर में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले है आपका इनपुट। सबसे पहले आपका इनपुट आ गया, और इनपुट आप किस किस के थ्रू दे सकते हो? कीबोर्ड के थ्रू, माउस, जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक के बाद जो है आपका स्कैनर, लाइट पेन, टच पैड, OMR, ठीक है। इन सब के थ्रू जो है आप इनपुट दे सकते हो। MICR, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ETC लिख देती हूँ। जब हम इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये सारे क्या है? ये आपके क्या है भाई? इनपुट है, जिसके थ्रू आप जो है इनपुट देते हो। और ये सारे क्या है भाई? आपके हार्डवेयर हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो। देखो क्या लिखा है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, OMR शीट आपने दिखे ना, वो भी एक तरीके की इनपुट ही है। MICR, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ETC, ठीक है। अब देखो आउटपुट। आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर तो इंपॉर्टेंट है ही। मॉनिटर को आप क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपका प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे आपके क्या है भाई? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। थर्ड वन है आपका प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में आपके क्या आ जाएंगे? तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आपके आ जाएंगे प्रोसेसर, रैम, रोम, मदरबोर्ड। क्या आ जाएगा? प्रोसेसिंग में आपका जो है CPU आ जाएगा, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो भी होंगे, रैम हो गया, रोम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके कहां पर आ जाएंगे भाई? प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो कहां पर आ जाएंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर। तो ये आपका प्रोसेसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रोसेसर, रैम, रोम, मदरबोर्ड। तो ये आपके क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ये आपके इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस। अब लास्ट रह गया आपका स्टोरेज डिवाइसेस। क्या रह गया? स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस में क्या है? स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहला आता है मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक देखो, सब जो पहले के जो लोग थे उनकी जो शादियों की जो बनती थी, वीडियो जो बनती थी वो एक टेप में ही बनती थी। बड़ी बड़ी कैसेट, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल ले लो रेडियो का। रेडियो में भी जो है कैसेट डलती थी। अब सपोज करो आपको जो है स्टार्टिंग के जो है, आप सपोज करो उसके अंदर 10 गाने हैं और आपको जो है 8वें नंबर का गाना चलाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? सीक्वेंस में। ऐसा तो है नहीं कि भैया 8 नंबर पे गए और आपने 8 नंबर वाला गाना चला दिया। ये फैसिलिटी अभी आपको मिल रही है, लेकिन पहले नहीं थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ से आता है। मैग्नेटिक टेप जो है वो आपका क्या होता है? सीक्वेंस में होती है। कैसी होती है? सीक्वेंस में होती है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर चले जाओ, ठीक है। मैग्नेटिक टेप के बाद आई आपकी मैग्नेटिक डिस्क। क्या आई? मैग्नेटिक डिस्क। इन सबको आप छू भी सकते हो भाई, इन सबको आप छू भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद आई आपकी ऑप्टिकल डिस्क। क्या आई? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपकी CD हो गई, DVD हो गई, क्या हो गई? CD हो गई, DVD हो गई। ये सारी आपकी क्या आ जाएंगी? ऑप्टिकल डिस्क के अंदर, ठीक है। और अभी जो अब जो चल रही है वो आपकी क्या बन रही है? फ्लैश डिस्क, ठीक है। फ्लैश डिस्क में जो है आपकी पेन ड्राइव हो गई, ठीक है। पेन ड्राइव हो गई, SD कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ये सारे जो है, ये सारे आपके कहां पर आएंगे? फ्लैश डिस्क में आएंगे। आजकल जो है पेन ड्राइव में ही आपकी शादी की सीडियां बन जाती हैं। पहले आपके टेप की फॉर्म में बनती थी, फिर CD में बनने लगे, DVD में बनने लगे। अब जो है पेन ड्राइव की फॉर्मेट में ही आपको मिल जाता है, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आज का फ्लैश डिस्क ही है। और ये चारों के चारों जो है ये आपके क्या होते हैं भाई, सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब आप सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हो। मेन मेमोरी में आपके रैम और रोम आ जाएंगे, और सेकेंडरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश डिस्क। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि मैग्नेटिक टेप जो है वो कैसी होती है, सीक्वेंसिंग जो है वो कहाँ पर होगा, सीक्वेंसिंग डेटा स्टोरेज तो आपका मैग्नेटिक टेप में होता है। मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बताया कि अगर आपको जो है 8वें या 9वें नंबर का गाना चलाना है तो पहले आपको 7 तक गाने आपको चलाने पड़ेंगे या फटाफट रिवाइंड करने पड़ेंगे, देन जो है आपको वो वाला गाना सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि जो आपका हार्डवेयर है, ये जितनी सारी चीजें मैंने लिखी हैं इन सब चीजों को आप छू सकते हो। ठीक है, आप एक्सटर्नली भी हैं, कंप्यूटर के बाहर भी हैं, कंप्यूटर के अंदर भी हैं, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में देखेंगे। देन हम आपके सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी क्या टाइप है। ठीक है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई थोड़ा ग्रीन कलर से जो है बोर्ड की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो तो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जो है क्लास भी करनी जरूरी थी, कई दिन से जो है क्लास रुकी हुई थी, तो इसलिए मैंने इस क्लास को कवर अप किया है। और नेक्स्ट क्लास में एक तो मुझे इंक की चेंज करनी है, आज ही खोला था मैंने। ठीक है, लेकिन शायद पता नहीं कैसे इंक आ गई है। ठीक है, और ये बोर्ड भी पता नहीं अब कैसे साफ होगा, कैसे होगा, देखते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है तो करो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।